नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताज़ा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, टोल टैक्स पर अब नई प्लानिंग कर रही है मोदी सरकार। नितिन गडकरी ने बताया है प्राइवेट गाड़ियों के लिए अब जारी होंगे पास। सरकार जो है टोल टैक्स को लेकर नई प्लानिंग कर रही है, जिसके बाद जो है लोगों को रुक कर टोल जो है वो नहीं कटाना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है इस बात की जानकारी उसने दी है। दरअसल गडकरी ने कहा है कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए अब पास जारी होंगे। वही सरकार नेशनल हाईवे पर जो है प्राइवेट गाड़ियों के लिए मंथली या फिर ईयरली पास जो है वो जारी करने का विचार कर रही है। वही नितिन गडकरी ने कहा है कि नेशनल हाईवे पर टोटल वसूली जितनी होती है उसमें प्राइवेट गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 26% है। उन्होंने बुधवार को जो है बोरियर लेस टोलिंग पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि टोल रेवेन्यू का 74% हिस्सा कमर्शियल व्हीकल्स से जो है वो आता है। हम प्राइवेट व्हीकल्स के लिए मंथली या फिर ईयरली पास शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टोटल टोल कलेक्शन में प्राइवेट गाड़ियों की हिस्सेदारी केवल 26% है, इसलिए सरकार को कोई नुकसान इससे नहीं होगा। इसका उद्देश्य यातायात की भीड़ को यहाँ पर कम करना है और राजमार्गों पर यात्रा के लिए सटीक दूरी के आधार में शुल्क जो है यहाँ पर देना है, यानी शुल्क लेना है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने शुरुआत में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में जीएनएस सर्विस जो है वो शुरू यहाँ पर करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है जीएनएसएस, ये यहाँ पर आधारित टोल संग्रहण प्रणाली वर्तमान टोल संग्रहण प्रणाली से बेहतर होगी। वही पिछले साल जुलाई में गडकरी ने कहा था कि जीएनएस आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली के संबंध में कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग 275 में इसका एक प्रायोगिक अध्ययन जो है वो किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पार्ट्स पर ड्यूटी घटाएगी सरकार, कई उत्पाद अब होंगे सस्ते। बजट 2025 में सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है यहाँ पर जो पार्ट्स जो है उनके ऊपर ड्यूटी जो है वो घटा सकती है। इससे जो है कई उत्पाद जो है आने वाले बजट में आने वाले साल में जो है वो सस्ते होंगे। दरअसल बात यूँ है कि बजट 2025 में जो है सरकार जो है मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स जो है उनके ऊपर ड्यूटी घटा सकती है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 1 फरवरी को जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को खुशखबरी मिल सकती है। तो सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी जो है इसमें बदलाव कर सकती है। वही सरकार देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा करने जा रही है। इससे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आ सकती है। मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों ने यहाँ पर बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए जो है सरकार की तरफ से इस स्कीम को शुरू किया गया है। वह एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हम ड्यूटी स्ट्रक्चर्स पर विचार कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट के लिए नहीं बल्कि कंपोनेंट के लिए हम इन्वेटर्स ड्यूटी स्ट्रक्चर्स जो है यहाँ पर ख़त्म कर रेट स्ट्रक्चर को आसान बनाना चाहते हैं। वह सरकार खासकर उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पर ड्यूटी स्ट्रक्चर बनाने जा रही है जिनकी इंडिया में उत्पादन की संभावना नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की और अगली बड़ी खबर देखिए, अब चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे जरूरी। सरकार इस राज्य में सरकार ने किया है नया प्रस्ताव पास। अब चुनाव लड़ने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे होने यहाँ पर ज़रूरी है। 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर होना ज़रूरी बताया गया। दरअसल आंध्र प्रदेश की सरकार और उनके जो मुख्यमंत्री जो है इस समय एक नए प्रस्ताव को लेकर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जल्दी एक बिल यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। इसके मुताबिक 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को ही जो है नगर पालिका और ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति होगी। वह नायडू का ये बयान 3 दशक पुराने कानून को निरस्त करने के कुछ ही महीनों के बाद जो है वो आया है। इसमें 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक दिया गया था। वह नायडू पिछले 1 दशक से इस बात का वकालत यहाँ पर कर रहे थे कि आबादी की समस्या से निपटने के लिए तेलुगु लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। पिछले साल उन्होंने जो अधिक बच्चे वाले परिवार को प्रोत्साहन देने की जरूरत के बारे में बात यहाँ पर कही थी। वह चंद्रबाबू नायडू ने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की तरह ही लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। नायडू ने मंगलवार को अपने पैतृक गाँव में यहाँ पर कहा कि हमारे पास पहले एक कानून था जो 2 से अधिक बच्चे वाले लोग जो है उनको स्थानीय निकाय और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। तो ये कुछ जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है और ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर देखिए। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस में भी अब फ्री में होगा सफर, केंद्र सरकार ने दी है मंजूरी, इन लोगों को मिलेगा फायदा।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली जो है यहाँ पर एनडीए सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जो है एलटीसी के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस में जो है यात्रा करने की इजाज़त यहाँ पर दे दी है। डीओपीटी ने जो है विभिन्न कार्यालय और व्यक्तियों को से कई रिक्वेस्ट मिलने के बाद ये फैसला यहाँ पर लिया है। वही उसने जो है व्यय विभाग के साथ मिलकर जो है नियमों को यहाँ पर समीक्षा भी यहाँ पर की है। समीक्षा के बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एलटीसी के तहत वंदे भारत और तेजस में भी फिर यात्रा करने को मंजूरी दे दी। यहाँ पर घोषणा जो है वो कर दी है। तो ये कुछ जानकारी जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट जो है डीपीटी, उसने विभिन्न कार्यालय और व्यक्तियों से जो है कई रिक्वेस्ट मिलने के बाद ये फैसला लिया है, जिसने व्यय विभाग के साथ मिलकर नियमों की समीक्षा यहाँ पर भी की है। वही समीक्षा के बाद जो है केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी के तहत वंदे भारत और तेजस पर भी जो है यात्रा करने की मंजूरी देने की घोषणा की है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगे आप लाइक करें, और चैनल पे नए आए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे एक बार आप ज़रूर दबा दें, ताकि खबरें जो है आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।